तो दोस्तों ये सच है कि आज भारत खुद स्वदेशी लड़ाकू विमानों को बनाने में कैपेबल हो गया है, लेकिन आज भी कई सारे पार्ट्स को भारत को विदेशों से खरीदना पड़ता है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि भारत पूरी तरह से दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से भारत को किसी भी क्षण वो देश बड़ा धोखा दे सकता है। और दोस्तों ऐसे में अगर वो देश पार्ट की सप्लाई बंद कर देता है तो भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारत जिस तरह के हथियारों को बनाता है, जिस क्वालिटी को मेंटेन करता है, वो क्वालिटी ना तो ये विदेशी कंपनियां दे पाती हैं और ना ही भारत अभी तक इनको बनाने में कैपेबल हो पाया है। लेकिन दोस्तों अब भारत ने इन पश्चिमी देशों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक फाइटर जेट में लगने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट को बनाने का फैसला ले लिया है। और दोस्तों ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वजह से भारत अभी तक अपने लड़ाकू विमानों को पूरी तरह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों जिस इक्विपमेंट को भारत यहाँ पर बनाने की घोषणा कर चुका है, उसकी वजह से ब्रिटेन को यहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों जिस इक्विपमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें ब्रिटेन का एक तरफा पूरी तरह से राज चलता है। और यहाँ पर ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया ऐसे देश हैं जो कि खुद ये कंपोनेंट को बनाते हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इजेक्शन सीट की। जी हाँ दोस्तों, ये वही इजेक्शन सीट है जिसकी वजह से अर्जेंटीना ने हमारे लड़ाकू विमान तेजस को अभी तक नहीं खरीदा है। इसी वजह से भारत यहाँ पर इजेक्शन सीट को निकाल कर अर्जेंटीना को अपने तेजस लड़ाकू विमान को एक्सपोर्ट करेगा। और दोस्तों यही वजह है कि आज भारत को अपने लड़ाकू विमानों को एक्सपोर्ट करने के लिए पहले इजेक्शन सीट को यहाँ पर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। और अब दोस्तों आपको बता दें कि एचएएल ने यहाँ पर इजेक्शन सीट को बनाने का फैसला ले लिया है। और यहाँ पर दोस्तों इजेक्शन सीट के क्षेत्र में जैसे ही हमारी एचएएल बनाना स्टार्ट करेगी, वैसे ही ब्रिटेन की कंपनी का यहाँ पर इजेक्शन सीट को लेकर पूरी तरह से जो दबदबा अभी मार्केट में बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अभी भी विश्व में जितने ज्यादातर इजेक्शन सीट इस्तेमाल किए जाते हैं वो ब्रिटेन की कंपनी के बनाए हुए होते हैं। और ये मार्टिन बेकर कंपनी कई सारे देशों को यहाँ पर अपनी इजेक्शन सीट को सप्लाई करती है। लेकिन दोस्तों अब भारत इस पूरी इंडस्ट्री को बदलने की योजना बना चुका है और हमारी एचएएल अब इजेक्शन सीट को बनाना स्टार्ट करेगी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एचएएल किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर इस इजेक्शन सीट के प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगी। और एक तरह से देखा जाए तो स्वदेशी इजेक्शन सीट को भारत बनाकर बहुत ही जल्द तैयार कर लेगा, जो कि भारत के सभी फाइटर जेट में इंटीग्रेट किए जाएंगे। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा हमें यही होगा कि सबसे पहले तो हम भारत की जो दूसरे देशों पर निर्भरता है वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। साथ ही हम अपने हथियारों को पूरी तरह से यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए फ्री हो जाएंगे, जिसमें किसी भी तरह का प्रतिबंध भारतीय हथियारों पर नहीं लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अर्जेंटीना जो कि हमारे तेजस लड़ाकू विमान को खरीदना चाहता था, उसने पहले ही कहा था कि भारत अगर इजेक्शन सीट को निकाल कर हमें ये सेल करता है तो हम लेने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों इसी तौर पर भारत ये चाहता है कि अब खुद का इजेक्शन सीट बनाकर अर्जेंटीना जैसे देशों को यहाँ पर तेजस जैसे लड़ाकू विमानों को एक्सपोर्ट किया जाए। और दोस्तों ये सच है कि हम अपने लड़ाकू विमानों को जैसे ही एक्सपोर्ट करने के लिए आते हैं तो वहाँ पर कई सारे कंपोनेंट हैं जो कि विदेशों के बने हुए हैं और वो हमारे फाइटर जेट में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कई सारे देश इनको सबसे पहले चेंज करने की बात कहते हैं। और दोस्तों ये एक तरह से देखा जाए तो इजेक्शन सीट भारत के लिए एक जी का जंजाल बना हुआ था, क्योंकि भारत इसको चेंज करने के लिए या तो अमेरिका से या फिर रशिया से इजेक्शन सीट को परचेज करता। और इसीलिए एचएएल ने यहाँ पर पूरी तरह से खुद की स्वदेशी इजेक्शन सीट बनाने का फैसला ले लिया है। और ऐसे में जब भारत अपनी खुद की स्वदेशी इजेक्शन सीट लगाकर अपने फाइटर जेट के अंदर यूज करेगा, साथ ही एक्सपोर्ट करेगा, तो हमें किसी भी अन्य देश की यहाँ पर ना तो किसी तरह की अनुमति लेनी पड़ेगी। और फाइनली यहाँ पर एचएएल एक 0-0 इजेक्शन सीट को विकसित करना चाहता है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सीट 0 एल्टीट्यूड और 0 स्पीड पर भी काम कर सकती है, जिन्हें अपनी श्रेणी के दूसरे इजेक्शन सीट के मुकाबले में काफी बड़ा एडवांटेज मिलता है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भारत केवल इजेक्शन सीट ही नहीं बल्कि उन सारी कंपोनेंट्स को रिप्लेस करने की बातें कर रहा है जो कि विदेशों से मंगाकर हमारे फाइटर जेट के अंदर यूज किए जाते हैं। और ये दोस्तों भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक बार जब सारे कंपोनेंट को इंडिया में बनाकर ही यूज करेगा तो फिर हमारा जो लड़ाकू विमान है वो 100% स्वदेशी बनने की तरफ चला जाएगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर स्वदेशी इजेक्शन सीट भारत के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों एक तरफ जहाँ भारत सारे कंपोनेंट को भारत
भारत में ही बनाने की बातें कर रहा है। साथ ही दूसरी तरफ भारत अपने फाइटर जेट AMCA के लिए एक इंजन को स्वदेशी रूप से निर्मित करने की बातें कर रहा है। तो दोस्तों ये एक तरह से देखा जाए तो साइन है कि भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहता है और हर हथियार को स्वदेशी रूप से बनाना चाहता है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।